नमस्कार, मैं गंगाधर रावत। साथियों, गरम न्यूज पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जहां सरकार ने एक बार फिर करोड़ों गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और अब धीरे धीरे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने आवेदन किया था और लंबे समय से पहली किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है कि पैसा कैसे आएगा, किसको मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा और किन राज्यों में जारी किया जा रहा है। इसीलिए आज की इस पूरी खबर में आपको हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो जरूरी जानकारी मिस हो सकती है और योजना का फायदा उठाने में दिक्कत हो सकती है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के अंतर्गत यह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड बजट रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जा सके। जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं, बारिश में परेशान होते हैं या टूटे फूटे मकान में जीवन बिताते हैं, उन्हीं परिवारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन लाभार्थियों का नाम नई सूची में आया है, उनके खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जा रही है। कई राज्यों में दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। अगर आपने आवेदन किया था और अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्रों में लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 तक की सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि बढ़ाकर लगभग 1,30,000 तक दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए दिए जाते हैं और मनरेगा मजदूरी का पैसा भी लाभार्थियों को मिलता है। वहीं शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है और कई मामलों में बैंक लोन पर राहत भी मिलती है। सरकार का बार दूर राहत भी मिलती है। सरकार का सबकर लाभार्थियों को मिलता है। लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो और कोई भी व्यक्ति बेघर ना रहे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पैसा कितनी किस्तों में आता है, तो आपको बता दें कि ग्रामीण आवास योजना में आमतौर पर 3 या 4 किस्तों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। पहली किस्त घर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है। इसके बाद जब निर्माण कार्य आगे बढ़ता है और जियो टैगिंग के माध्यम से जांच होती है, तब दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। अगर लाभार्थी समय पर फोटो अपडेट नहीं करता या जियो टैगिंग नहीं होती तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का घर फाउंडेशन या लिंटर स्तर तक पहुंच चुका है, वे तुरंत अपनी फोटो अपडेट करवाएं ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के मिल सके। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सबसे पहले पैसा मिल रहा है। सरकार की तरफ से बीपीएल कार्ड धारकों, अंत्योदय कार्ड धारकों, कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों, महिलाओं और बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें इस योजना में सबसे पहले शामिल किया जा रहा है। अगर आपके परिवार की मासिक आय 15,000 से कम है और आप आयकर नहीं भरते हैं, तो आप भी इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। पहले मोटरसाइकिल या फ्रिज होने पर कई लोगों को बाहर कर दिया जाता है। ये गुक साल के साथ करते हैं था, लेकिन अब नियम आसान किए गए हैं और ऐसे परिवारों को भी पात्र माना जा रहा है। साथियों, कई लोग यह भी पूछते हैं कि आवेदन करने के बाद पैसा कब तक आता है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले ग्राम पंचायत या नगर निकाय स्तर पर सर्वे किया जाता है। इसके बाद सूची तैयार होती है और लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाती है। बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन की स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच पूरी होने के बाद जिला स्तर से मंजूरी मिलती है और फिर पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपके दस्तावेजों में नाम अलग अलग है या बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं है, तो भुगतान को बेसिक से देख सकते हैं, अटक सकता है। इसीलिए समय रहते बैंक जाकर अपना खाता चेक कर ले और उसे आधार से लिंक करवा ले। इस बार उत्तर
प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत कई राज्यों में भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके खाते में लगातार पैसा भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हजारों लाभार्थियों को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में भी पहली किस्त की राशि पहुंचनी शुरू हो गई है। कई जिलों में दूसरी किस्त भी जारी की जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि आवास योजना के लिए आवेदन अब पहले से ज्यादा आसान कर दिया गया है। अब लोग मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। नजदीकी जन सेवा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कराया जा सकता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन से जुड़े दस्तावेज जरूरी होते हैं। अगर आपके खाते में पहली, दूसरी या तीसरी किस्त आ चुकी है तो गरम न्यूज पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस राज्य और किस जिले से हैं।